Hello everyone. Assalamu alaikum. Hope you all are fine and well. Our today's topic is character and achievement of हुमायूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आजकल हम इंडो पाक हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, उसमें डिफरेंट हमने किंग्स एंड सुल्तान के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो जो हुमायूं का दौर है ये 1530 टू 1540 था सबसे पहले। ठीक है, ये इसने 10 साल ये हुक्मरानी की अपने बाप के बाद, जो कि 1526 टू 1530 तक ज़ीरुद्दीन बाबर ने हुक्मरानी की। उसके बाद उसका बेटा आया और बीच में 15 साल शेर शाह सूरी आ चुका था यहाँ पर। और शेर शाह सूरी को दोबारा हरा कर हुमायूं दोबारा आता है 1555 टू 1556। ठीक है, तो हम इस लेक्चर में देखेंगे करेक्टर एंड अचीवमेंट, क्योंकि हमसे क्वेश्चन ये नहीं पूछा जाता कि हुमायूं ने कब कौन सी जंग कैसे जीती, उसमें कितने फौजी थे, कितना बजट था, किस तरह जीते, उसकी जंगी हिकमत अमली क्या थी। ये चीज़ें कम ही पूछी जाती हैं। अब ये क्वेश्चन देखेंगे करेक्टर एंड अचीवमेंट काफ़ी दफ़ा आपसे पूछा गया है। ठीक है, हुमायूं फ्यूजिटिव किंग वो कैसे, डिफ़िकल्ट थ्रोन ऑफ बाबर, क्योंकि बाबर का जो थ्रोन था वो काफ़ी टफ था। इसका वालिद ने बहुत बड़ी सल्तनत लाकर खड़ी की थी और नया इलाका था जहाँ पर इन्हें अपने आप को अपने कदम जमाने थे। ठीक है, और इसके अलावा जो हुमायूं थे, हुमायूं की आदत क्या थी, प्लेयर सीकिंग थी, बिहेवियर था एंड मिसप्लेस्ड जनरसिटी। अब हुमायूं क्या करता था कि वो अय्याश था, लेविश था, क्योंकि वो बड़े सरदार का बेटा था और इसके साथ साथ वो उसकी हद से ज़्यादा सखावत थी। ठीक है, ओवर काइंड था, जेनरस था, फॉरगिवर था, इंस्टेंट पनिशर। जब सज़ा देने का मौका होता तब भी वो माफ़ कर देते, जिसकी वजह से लोगों में खौफ कम हो गया था। ठीक है, और प्लेयर इन हॉट टाइम, जब मुश्किल वक्त होता था, मतलब जब उसको अलर्ट रहने की ज़रूरत थी, वो उस टाइम अय्याशियों में मसरूफ़ हो जाता था, जो कि नुकसान होने लगा उसकी हुक्मरानी को। ठीक है, या बादशाहत को। लैन पूल एक हिस्टोरियन है, क्या कहते हैं, बट ही लेक्ड सस्टेन एफर्ट्स एंड often in the moment of triumph would bury himself in his harem and dream away the precious ores and the opium। और वो ओपियम का जो एडिक्ट था, ठीक है, जो अफीम होती है उसको ओपियम ईटर भी आप कह सकते हैं, उसका नशा भी करता था, प्लस अपने जो हरम था उसमें जाकर वो अय्याशियाँ भी करता था। ठीक है, तो नंबर 2 जी, अर्ली डिफ़िकल्टीज़ ऑफ हुमायूं क्या थी। सबसे पहले हमने देखा फ्यूजिटिव किंग, उसके बाद अर्ली डिफ़िकल्टीज़ देख रहे हैं। वो क्या थी जी, लेगेसी ऑफ बाबर। उसके वालिद की जो लेगेसी थी वो उसके लिए बहुत बड़ी टफ थी। अनकंसोलिडेटेड एम्पायर, बाबर आ तो गया था, उसने यहाँ पर कब्ज़ा तो कर लिया था, लेकिन अब एम्पायर को कंसोलिडेट नहीं किया था, वो जल्दी फोत हो गया था। जैसे मैंने आपको बताया कि बाबर ने 1526 से 1530 तक हुक्मरानी की, उसके बाद तो वो मर चुका था, जिसके बाद हुमायूं ने मेंटेन करना था। अब कंसोलिडेशन इसका काम था, जो कि काफ़ी टफ था। ठीक है, और ये इल ऑर्गेनाइज थी जो रियाया थी या सल्तनत थी। ब्लंडर ऑफ डिवाइडिंग एम्पायर इनटू फिएफ्स अमंग जागीरदार्स, सो सेमी इंडिपेंडेंस क्रिएटेड ट्रबल फॉर हुमायूं। अब हुआ क्या कि उसने क्या किया कि अपने एम्पायर को बड़े बड़े जागीरदारों में डिवाइड कर लिया। ठीक है, कि ये इलाका आप संभालें, ये इलाका आप संभालें। तो जब इलाके डिवाइड कर दिए गए तो उन्होंने एक तरह की सेमी इंडिपेंडेंस कायम कर ली। ठीक है, तो ये जो हुआ, जो रियासत की जो यूनिटी थी उसके लिए इस चीज़ ने मसला कायम कर लिया। ठीक है, तो ब्रदर्स ऑफ हुमायूं भी एक इशू था। वो कैसे, इनकेपेबल एंड डिसलॉयल ब्रदर्स थे इसके, कॉन्स्पायर्ड किया उन लोगों ने हुमायूं के खिलाफ, टर्न बैक आफ्टर डिफीट फ्रॉम सूरी। अब हुआ क्या कि भाइयों ने इसका साथ नहीं दिया। जब शेर शाह सूरी से मैनली जंग हुई तो उन भाइयों ने इसे सपोर्ट नहीं किया। रिफ्रैक्टोरिनस फ्रॉम हुमायूंस रिलेटिव, इसके रिश्तेदारों की तरफ से भी ऐसे ही रवैया था। रिलेटिव रिवोल्ट कंस्पायर्ड वाइल हुमायूं वाज बिजी इन कलिंजर। हिज ब्रदर इन लॉ मोहम्मद जमान मिर्ज़ा रिवोल्टेड एट कनौज। ठीक है, अब हुआ क्या कि इसका जो ब्रदर इन लॉ था उसने इसके खिलाफ रिवोल्ट कर लिया कनौज में। ठीक है, जब वो कलिंजर में जंग लड़ा था, मतलब हुक्मरान जो है हुमायूं एक तरफ जंग में मसरूफ़ है, दूसरा आपका जो ब्रदर इन लॉ है वो आपके खिलाफ किसी और जगह पर खड़ा होकर बगावत कर रहा है, मीन्स जंग के दौरान नई जंग छेड़ लेना। तो उसके बाद एब्सेंस ऑफ यूनिफाइड आर्मी भी था। हुमायूं के दौर में कुछ यूनिफाइड जुड़ी हुई, क्योंकि अनकंसोलिडेटेड एम्पायर था इस दौर में, तो कुछ इस तरह की हुक्मरानी तो थी नहीं कि वो आपके पास अच्छी फौज भी होती। तो हुआ क्या कि नॉट नेशनल आर्मी बट पैच ऑफ हेटेरोजेनियस रेसेस। अब था क्या, एक तो वो जागीरदारों वाला सिस्टम था, उनमें बटी हुई थी सरजमीन आपकी। उसके अलावा आप कंसोलिडेटेड भी नहीं थे। आपकी जो आर्मी थी वो मुख्तलिफ रेसेस में बटी हुई थी, जैसे चगताईज हो गए, उज़्बक्स हो गए, अफगान्स हो गए, मुगल्स हो गए, पर्शियंस हो गए, और इंडियंस भी कह लें बाज़ को। ठीक है, लेक्ड यूनिटी, ये सब अलग अलग ग्रुप्स थे, लेकिन ये यू कुडंट कॉल देम एन इंडियन आर्मी। ठीक है, चेंज ऑफ लीडरशिप फ्रॉम बाबर टू हुमायूं मेड आर्मी एफिशिएंट। ठीक है, ये सॉरी इनएफिशिएंट है यहाँ पर।
तो हुआ क्या कि बाबर तो एक बड़ा सरदार था, उसने कंट्रोल की हुई थी आर्मी वो, क्योंकि जंगजू इंसान था। लेकिन जब हुमायूं तक बात आई तो मामला मुश्किल हो गया, ठीक है। तो अफ़गान हॉस्टिलिटी भी थी, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर कब्ज़ा किया था बाबर ने सब कॉन्टिनेंट पे, तो अफ़गानिस्तान से तो और बादशाह उठेंगे। बाबर इम्परफेक्टली सबड्यूड हिज सेवरल ओपोनेंट्स, सो अफ़गान सूरी ऑर्गेनाइज हॉस्टिलिटी फॉर हुमायूं, ठीक है। बाबर की क्योंकि वहाँ पर भी दुश्मनियाँ थी उसको, जो अफ़गानिस्तान था, ठीक है। तो अफ़गानिस्तान में उसने अपनी दुश्मनियों का ठीक तरह से कलाकमा नहीं किया, उनको सब्जुगेट नहीं किया, जिसकी वजह से वो दोबारा उठने लगे हुमायूं के दौर में, ठीक है। एम्प्टी ट्रायरी, बाबर लेविशली बिस्टोर्ड लार्ज सम्स अमंग हिज फॉलोअर्स, फ्रेंड्स एंड फेवरेट्स, ठीक है। सो एम्प्टी, बाबर आया, बाबर ने यहाँ पर कब्ज़ा किया, हुक्मरानी कायम की और उसने अय्याशियाँ शुरू कर दी, मीन्स लेविशली अपने रिश्तेदारों में, दोस्तों में और अपने डियर वंस में बांटना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से आपका ख़जाना खाली हो गया, ठीक है। वीक करेक्टर ऑफ हुमायूं था, ठीक, वो कैसे? प्लेयर सीकिंग, टास्क मोर डिफिकल्ट, ठीक है। उसकी जो ये आदत थी अय्याशी वाली, वो उसके काम को ज़्यादा मुश्किल बना देती, क्योंकि वो फोकस्ड नहीं रहता था। जेनरोसिटी थी, वीक एडमिनिस्ट्रेटर था। अब जब सज़ा देने का वक्त होता वो माफ़ कर लेता, जनरल एमनेस्टी टाइप दे देता, जिसकी वजह से उसका असर नहीं था अवाम पे, ठीक है, इम्पैक्ट नहीं था। एस आर शर्मा क्या कहते हैं जी? ही फ्रिटर्ड अवे हिज आर्मी इन डिवाइडेड कमांड्स एंड डिप्राइड इट ऑफ इट्स फुल स्ट्रेंथ, ठीक है। अपनी आर्मी को भी उसने एक तरह से बांट दिया था। नेक्स्ट है जी, अ चैरिटेबल डिवीजन ऑफ एम्पायर बाय हुमायूं। अब उसने एक तरह की ज़कात की तरह अपने एम्पायर को बांट दिया था, वो कैसे? टुक लास्ट वर्ड्स ऑफ हिज फादर सीरियसली टू ट्रीट हिज ब्रदर्स विद लव, ठीक है। उसने अपने वालिद के इन अल्फाज को बहुत ही ज़्यादा सीरियस ले लिया था कि अपने भाइयों को प्यार और मोहब्बत के साथ ट्रीट करना, ठीक है, उनके साथ बर्ताव अच्छा करना। वो कैसे जी? उसने क्या किया, बाप ने कहा कि भाइयों के साथ अच्छा होना, ठीक, अच्छा होना। हुमायूं का बाप कौन था? ज़हीरुद्दीन बाबर, ठीक है। अब इसने भाइयों के साथ क्या किया जी? इसने एक भाई को कामरान को दे दिया काबल, कंधार और वेस्ट पंजाब, ठीक है। फिर हिंदल इसका दूसरा भाई था, उसको दे दिया अलवार और मेवार का इलाका। फिर तीसरा भाई था अस्करी, उसको संभल का इलाका दे दिया। और एक कज़न था मिर्ज़ा सुलेमान, उसको बदख्शां जो अफगानिस्तान का इलाका है वो इलाका दे दिया। सो लॉस्ट रेवेन्यू अपॉर्चुनिटी, जब इन इलाकों को उसने अपने भाइयों में और कज़न में बांट दिया, तो वो इस काबिल नहीं था कि उनसे वो रेवेन्यू ले सकता, ठीक है। जब रेवेन्यू नहीं ले सकता था, वो रेवेन्यू खुद ही लेते थे। एक तरह की सब ऑटोनोमस स्टेट्स वो बन गई, इंडिपेंडेंस टेंडेंसीज आ गई उनमें, और रिक्रूटमेंट बेस भी लॉस होगी। क्यों? वहाँ से रेवेन्यू भी नहीं आ रहा, वो एक सब ऑटोनमस इलाके बन गए आपके, और वहाँ से आप फिर फौज कैसे भर्ती करेंगे, ठीक है। रिक्रूटमेंट बेस की भी लॉस होगी, ठीक है। अब क्या था, ये तो मसाइल हो गए, मतलब खुद ही अपनी उसने जो रियासत थी उसको बांट दिया टुकड़ों में। हिज हैबिट ऑफ डूइंग थिंग्स इन हाफ्स, हाफ्स मीन ये जो आधे, वो कैसे? मतलब वो एक काम को शुरू करता था, उसके दौरान ही उस काम को अधूरा छोड़कर दूसरे काम की तरफ चला जाता था, वो कैसे जी? आफ्टर कलिंजर expedition in 1531, ठीक है, without fully subjugating Afghans, hastened towards west to chastise बहादुर शाह ऑफ गुजरात, ठीक है। अब हुआ क्या कि जब एक तरफ विदाउट फुली सबजुगेटिंग अफगान, उसने कलिंजर की जो एक्सपीडिशन थी उस दौरान अफगानिस्तान को, अफगानियों को पूरी तरह से दबाने से पहले ही वो किस तरफ चला गया? बहादुर शाह ऑफ गुजरात की तरफ, ठीक है। वो हार्बर्ड रेबल विद मोहम्मद जमान मिर्ज़ा, ठीक है, मोहम्मद जमान मिर्ज़ा के साथ मिलकर जिसने एक रेबल कायम किया था, किसके खिलाफ? हुमायूं के खिलाफ, ठीक है। लॉस्ट गोल्डन अपॉर्चुनिटी ऑफ राजपूत कॉपरेशन बाय डिनाइंग हेल्प टू क्वीन रानी कर्णवती, बहादुर शाह इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग वेटेड अंटिल दी बैटल वाज ओवर। अब हुआ क्या था कि राजपूत एक बहुत बड़ी हकीकत थे, बहुत बड़ी ताकत थे उस टाइम की, ठीक, क्योंकि देवर हिंदूज एंड देवर लोकल्स ऑफ इंडिया, ठीक है। उनके साथ अगर ये कोऑपरेशन करता तो शायद नतीजा कुछ अलग होता, क्योंकि उनके पास भी ताकत थी, ये मिलकर ये फॉरेन इन्वेडर्स को ये हरा सकते थे। लेकिन उसने क्या किया कि बाय डिनाइंग हेल्प टू क्वीन रानी कन्वती अगेंस्ट बहादुर शाह, ठीक है। तो हुआ क्या कि जब उसकी मुश्किल का वक्त था राजपूत का, इसने हुमायूं ने उनको सपोर्ट नहीं किया राजपूत को, और जब सपोर्ट नहीं किया तो उसके खिलाफ वो इंतज़ार करता रहा कि इनकी जंग का नतीजा क्या निकलता है, ठीक है। जब वो हारे तो फिर नेक्स्ट बार इसी की थी। नेक्स्ट ही हिज मिसप्लेस्ड लीनियंसी एंड जनरसिटी, फॉरगेव रेबल कामरान, इसका भाई जो था उसको इसने माफ़ कर दिया, काइंडनेस इसने शो की। कंफर्ट कंट्रोल अदर बेस्ट टेरिटरीज, गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, उसको माफ़ करने के बाद कुछ और ला के दे दिया उसे, ठीक है जी। अब ये भी कुछ नया ही काम था, मतलब एक जगह से उसको सब ऑटोनोमस टेंडेंसीज नज़र आई थी, उसके बाद नया इलाका दिया।
हिज एडिक्शन टू ओपियम एंड वाइन, ठीक है, ही लैक्ड एनर्जी एंड प्रॉम्प्ट एक्शन ड्यू टू ओपियम, ठीक है। जब एक शख्स नशे में रहेगा तो उसमें वो वाली प्रॉम्प्ट एक्शन वाली बात तो नहीं रहेगी। लार्जर रेस्ट इन हरम, ठीक है, अय्याशियाँ, ठीक है। तो हिज हाफ बेक्ड कॉन्कस्ट, ठीक है, ये दोबारा आ गया है इस तरह की कि वो जो भी कोई कॉन्कस्ट करता था तो वो उसे पूरा नहीं करता था। एक्सपीडिशन ऑफ कलिंजर 1531 फॉर्ट मोहम्मद महमूद लोधी बट लेफ्ट आफ्टर premature success to subjugate मोहम्मद जमान मिर्ज़ा who revolted at कनौज, ठीक है। कलिंजर को भी छोड़ रहा है, ठीक है, महमूद लोधी के साथ भी जंग कर रहा है, लेकिन उसके बाद ये इन दोनों को छोड़कर किसी तरफ चले जाते हैं मोहम्मद जमान मिर्ज़ा की तरफ। मतलब जंग एक भी उसने मुकम्मल नहीं लड़ी, नतीजा नहीं हासिल किया। इसके बाद जी वार विद बहादुर शाह। बहादुर शाह गेव असाइलम टू मोहम्मद जमान मिर्ज़ा, ठीक है, बहादुर शाह ने पनाह दी थी किसको, मोहम्मद जमान मिर्ज़ा को। रिफ्यूज़ टू गिव बैक टू सुल्तान, और उसने मोहम्मद जमान मिर्ज़ा को हुमायूं के हवाले करने से इनकार कर दिया था। सुल्तान ये क्या लिखा हुआ है, टू टू लॉन्च अ वार, ठीक है, डिसाइडेड, सॉरी ये डिसाइडेड, सुल्तान डिसाइडेड टू लॉन्च अ वार अपॉर्चुनिटी फॉर ऑफ कोऑपरेशन विद राजपूत, ठीक है। अब सुल्तान ने क्या किया, फैसला किया कि मैं जो हूँ तो बादशाह के खिलाफ जंग शुरू करूँगा। अपॉर्चुनिटी ऑफ कोऑपरेशन विद राजपूत भी थी, क्योंकि बादशाह की राजपूत के साथ, जैसे मैं पीछे बता चुका हूँ कि राजपूत के साथ भी जंग रही। ये एक अपॉर्चुनिटी थी कि ये इसका दुश्मन उसका दुश्मन, मतलब दुश्मन का दुश्मन दोस्त वाली बात थी। इसके साथ मिलकर, राजपूत के साथ मिलकर इसके खिलाफ ये जंग लड़ सकता था, लेकिन क्या किया, ही रिफ्यूज ब्लंडर, इफ़ नॉट सो ही कुड डिफेंड अगेंस्ट सूरी। अगर ये राजपूत और हुमायूं इकट्ठे हो जाते तो शेर शाह सूरी कभी भी इनसे जीत नहीं सकता था, ठीक है। वार विद शेर खान, शेर खान कौन है, शेर शाह सूरी, ठीक है। 1539 टू 40, ये जो 2 साल थे, इस दौरान इसकी जंग हुई किसके साथ, शेर शाह सूरी के साथ। शेर खान ने क्या किया जी, क्लेवर टेक्टफुल अफगान चीफ था, वो बहुत ज़्यादा स्किलफुल था। सुल्तान प्लेयर सीकर था इसके मुकाबले में, मतलब एक तरफ से एक ज़बरदस्त किस्म का कमांडर, दूसरी तरफ से अयाश। शेर ट्रेप्ड हुमायूं टू बंगाल, अटैक्ड फ्रॉम बिहाइंड, कट सप्लाई लाइन, ठीक है, उसने हुमायूं को भगाते भगाते एक तरह से बंगाल में फंसा दिया और बैक से दोबारा दूसरी तरफ से उस पर हमला किया, ठीक है, और सप्लाई लाइन भी कट कर दी, मतलब हुमायूं जो है ट्रैप हो गया था। चौंसा में क्या हुआ जी, ये अब थोड़े से इवेंट्स हैं शेर शाह सूरी के साथ जंग के। चौंसा में क्या हुआ जी, 1539 में सप्लाई कट की। कामरान एंड हिंदल जो भाई थे किसके, हुमायूं के, रिफ्यूज टू हेल्प, ठीक है। अगेन ये क्या कर रहे हैं, शेर शाह सूरी जब जंग कर रहा है तो कमरान और हिंदल क्या कर रहे हैं, अपने भाई बादशाह की मदद नहीं कर रहे। क्रशिंग डिफीट हुई जी, ये बहुत बुरी तरह हारा। नियरली ड्रोन्ड इन गेंगस रिवर, जो गंगा का जो दरिया है उसमें ये बिल्कुल बहने वाला था, ठीक है। सेव्ड बाय निज़ाम वाटर कैरियर, ठीक है, और इसे किसी एक शख्स ने बचाया, ठीक है। ये डूबने वाला था लेकिन उसे बचाया। अब हुआ क्या इसके बाद जी, ये चौंसा देख रहे हैं, उसके बाद बैटल ऑफ कनौज था 1540 में। 1540 में जंग होती है शेर शाह सूरी के साथ। अगेन विक्टिम ऑफ ट्रीचरी बट हिज कमांडर, बाय हिज कमांडर, ठीक है, जॉइंड एनिमीज कैंप, दिस टाइम डिफीटेड एंड सेव्ड बाय शमसुद्दीन हस्बैंड ऑफ जीजी अंगा। अब ये क्या बात है, ये दोबारा इसका जो कमांडर था उसकी तरफ से इसके साथ गद्दारी हुई, उसने इसे सपोर्ट नहीं किया, बुरी तरह दोबारा हारा। ये चौंसा में भी हारा 1539 में, और उसके बाद जी बैटल ऑफ कनौज में भी हारता है, ठीक है। इस दफ़ा उसका जो कमांडर है उसे इसके साथ गद्दारी करता है, और इसे इस दफ़ा बचाया सेड बाय शमसुद्दीन हस्बैंड ऑफ जी जी अंगा। अब शमसुद्दीन ने इसे बचाया। अब शमसुद्दीन कौन था, शमसुद्दीन ये जो खातून है इनका शोहर था, ठीक है, जी जी अंगा नाम है इनका। इस खातून ने इसे बचाया और इसे रेस्क्यू किया। फिर इसके बाद ये चला जाता है ईरान के इलाके में, वहाँ पर 10-15 साल रहते हैं। उसके बाद दोबारा आता है शेर शाह सूरी के अगेंस्ट। जंग लड़ने के दौरान ये औरत इसे सपोर्ट करती है, इसका हस्बैंड भी इन्हें सपोर्ट करते हैं, और इस दौरान इसके घर में अकबर की वलादत होती है। अकबर की ये वेटनर्स बन जाती है, मतलब ये दाई बन जाती है। उसके बाद ये खातून जो है अकबर की परवरिश करती है, क्योंकि फ़ौरन ही फिर उसके बाद हुमायूं फौत हो जाता है। अकबर की जब ये औरत परवरिश करती है तो उसकी चीफ एडवाइज़र भी एक तरह की बन जाती है। जो मूवी है जोधा अकबर, आप देखना थोड़ा सा अपनी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए, जैसे कि मैंने
क्या कहते हैं, अलाउद्दीन खिलजी के दौर में भी मैंने के लेक्चर में भी आपको पद्मावती मूवी सजेस्ट की थी कि आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। हालांकि बातें 100% ठीक नहीं होती, 100% क्या 50% भी ठीक नहीं होती मूवीज़ में, बट आपको एक डिपिक्शन हो जाती है कि वो दौर कैसा था, किस तरह की रिहाइश थी, किस तरह की हुक्मरानी थी। ठीक है, तो ये औरत उस जोधा अकबर में उसकी चीफ एडवाइज़र होती है, किसकी, अकबर की, और अकबर इसी की ज़ेर सरपरस्ती बड़ा होता है। ठीक है, तो कंक्लूजन देखते हैं जी। लेक्ड स्किल्स, प्लेयर, ओपियम, ट्रस्ट एंड ब्रदर्स। ठीक है, लेसन फॉर फ्यूचर मुगल। अब होता क्या है कि इसने अय्याशियाँ तो की, लेकिन एक फ्यूचर मुगल्स के लिए एक बहुत बड़ा इसमें पैगाम था कि भाइयों पे एतबार नहीं करना। और यही बात थी जिस पर औरंगज़ेब ने अमल किया कि उसने अपने भाइयों को भी नहीं छोड़ा। और कहते हैं कि औरंगज़ेब ने दो ही काम किए, और उसने एक कोई नमाज भी नहीं छोड़ी और भाइयों को भी नहीं छोड़ा। मीन्स ही वॉज रिलीजियस मोर देन अदर्स, बट उसने अपने भाइयों के साथ ही बहुत बुरा सलूक किया था, उनको बहुत बुरी तरह मारा था। वो हम अलग लेक्चर में देखेंगे, लेकिन इसके बाद इन्होंने मुगल्स ने ये लेसन सीखा। ठीक है, तो हमारा टॉपिक एक सब्सटेंशियल एंगल से था। ठीक है, जो कि जिस एंगल से आपको क्वेश्चंस आते हैं, इसमें थोड़ी सी हिस्ट्री भी आपको बयान की है, डिफरेंट इवेंट्स बताए हैं, कि ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो कि शेर शाह सूरी कैसे आया। ठीक है, शेर शाह सूरी कैसे आया, उससे जंगें कैसे हुई, ये कब हारा, क्यों हारा, वजूहात क्या थी। ठीक है, आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि वाई हुमायूं वाज डिफीटेड बाय शेर शाह सूरी। ठीक है, व्हाट वाज द रीजंस बिहाइंड और फैक्ट और कॉजेज, इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है कि शेर शाह सूरी से ये कैसे हारा। इसके अलावा आपकी उसको क्रिटिकली देखा कि वो लेविश था, ओपियम मीटर था, डिफरेंट उसके एस्पेक्ट्स देखे। तो हमारा टॉपिक ऑलमोस्ट यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। मिलते हैं किसी और टॉपिक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।